राइट फर्स्ट हाफ मैच वचन करा तो आप समझ सकते हैं कि दोनों टीम के पास कितना सेकेंड हाफ के मैच में जो उनके पास जो समय रहते ही दोनों ही टीम को, जबकि डोडेकोन जितलाल सर साउथ होते कमलेश सर ಅದಕ್ಕೂ ದ್ವಾರ ಅವ್ರಿಗೆ देखिए डोडेकोन पहिल रजिस्टर किक बुकाता है करा डोडेकोन बेस सोइलेना ಅದು ಒಣೈತೆ ವಿಜಯ್ ಬಾಸ್ಕಿ कहीं ना कहीं वाकई रे दर्शक कड़े प्रभावित का सिरमा हेलना ಅದು नवादा ना बोल जरा बड़ा टीम से भी तब ना बड़ा टीम के ग्रुप टू है। और ये देखिए यहाँ से पहला शॉट जरूर ट्राई किया था, लेकिन ये फर्स्ट टाइम वहां से गोल लाइन से बॉल बाहर गई और ऐसे में यहाँ से पहला कॉर्नर किक करने का मौका इस बार मिल जाएगी। तो यहाँ जब कम समय है तो आबोडवा क्षेत्र में जब तक चाहते कमेंटेटर रूप में जहाँ जो नोडेकोन जहाँ होते थे नोडे बिना बाजिल एग्जाम का गुरु सहबार को बढ़ाएगा से को बढ़ाएगा तरह जे इम्तियाज सर चौड़े साल सौ के ताइमा ग्राउंड रो उड़े गई अयूर बढ़ा दी था ना कटी मैच रे जो भी जहाँ को टोटो मैच का तरह दो होते थे और आइबा ओका ग्राउंड रो का नवा को क्षेत्र रे ए उड़ा जानकार से उड़ा बढ़ाए बांग थाइगना, लेकिन नोई इन आइमा जगह रे आय अयूर भी था ना आज साथे चला कांत नहीं गड़ो बढ़ाए कांत ना बैठ कान तिही नोई होते थे कि तिही नोड़ा नोड़ा जिनिस इंचिन के दका तो मैच ना गतिविधि लय लगी थे सगसा होता है बावकाना जानकार दई द्वारा अगर इन गड़ो रे बाय तन के बाय गड़ो इन तो इन नोडे अभी रे मंजिल बई जान दड़े क्या अद नवा लगी थे इनसे कोन आइबाय बाय सराव या इत्ते सर और नित नवा ओला हो मैच ताई करके बनता ओला इन से बाहर ना ले दड़े क्या और तिही ने ओका सेटर के आया केमती सभा एम कते ओका तो ओला कोन भी अनिल सर राजेंद्र सर और यही तरह का ना तिही दिन हो कि बड़ा ना थोड़ा लंच ब्रेक को थोड़ा बच्चे नहीं सकते ना दुकान समय रे ये देखिए पहला शॉट, लेकिन वहां से बॉल को निकालेंगे तो सबसे सबके दिलों में राज करने वाले जो महान कमेंटेटर एक अच्छे शासन के साथ ही साथ उनके पास में जो बोलने का जो गति है, बोलने का जो लय है उनके पास हर एक नियम जो फुटबॉल के जानकार है और कहीं ना कहीं इनके बदौलत ही आज हम यहाँ तक पहुँचे। तो मैं आभार प्रकट करता हूँ ये आज के दिन में मेरे साथ, क्योंकि लगातार कहीं भी मैच होता था हम दोनों के साथ ही मैच का बारी से जो कि ये हमेशा हिंदी में कमेंटेटर यानी कि मैच का विवरण देते थे और हमेशा भाई 47 से, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखने को हमें इनसे मिला और आज फिर से आप दोनों एक साथ लगभग एक साल के बाद यानी कि मैच में एक साल के बाद भले कि घर हम दोनों का कद अलिया और ठीक है आपके सामने गया बैठ कर नहीं होया कभी बिजी टाइम करा अरे तेज पहिल धाव ना और बेधाव बेच धाव यानी कि बीच स्टेज रे दो पांती करते बेच रे विवरण ले लगी डडकन बाव का इंतजाम दा साहे जाबा आदो अडिसर लगी नो माइक्रोफोन रे देवताई बड़तन इन केसर रहते जतो होड़ की खुशी वेनवा क्षेत्र बरहेट बोरियो तीन पहाड़ बोआरी यानी कि हर एक क्षेत्र रे इम्तियाज जो तोड़ा दिल रे राज करने वाले जो बहनचक है भाई आपका स्वागत रहेगा इम्तियाज सर। और इस मैच का जो सेकेंड हाफ का ये श्रृंखला इस सेकेंड हाफ का श्रृंखला में पल पल का गतिविधि दर्शक के बीच आप साझा करेंगे और अपने मुखार दृढ़ से दर्शक को अभिनंदन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो 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 तो बहुत बहुत धन्यवाद ताला जी को जो इस टूर्नामेंट का आज दूसरे दिन का या चौथा लीग चरण का मैच में मुझे आमंत्रित किया, तो मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही साथ
आदिवासी स्पोर्टिंग क्लब जूल के जितने भी कमेटी मेंबर हैं, मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ ही साथ हमारे रेफरी मंडली को भी धन्यवाद देना चाहूंगा और दूर दराज से आए हुए तमाम ऑडियंस को आदिवासी स्पोर्टिंग क्लब जूल की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो निश्चित रूप से आज इस आदिवासी स्पोर्टिंग क्लब जिरूल के ऐतिहासिक मैदान पर हम वार्षिक टूर्नामेंट देख पा रहे हैं, जो यह दूसरा दिन है। कल का दिन में यहाँ मैच का आरंभ हुआ था और कल यहाँ पर 5 मैच हुआ था। मैं निश्चित रूप से मैच देखने के लिए आया था, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं होने के कारण मैं इस मंच तक आ नहीं पाया और आज कहीं ना कहीं बहुत अंतिम समय पर मेरा यहाँ आना हुआ है। और जैसे ही मैं इस मंच पर आया, मुझे ताला जी के द्वारा आमंत्रित किया गया, तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। तो यहाँ पर 2 टीम आमने सामने है। एक हमारे पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं और एक झारखंड से, यानी मोती पहाड़ी एवं मालदा। जो हम देख पा रहे हैं पूर्वी छोर में वो मोती पहाड़ी और जो पश्चिमी छोर में वो मालदा की टीम एक मैदानी गोल करे, अपना टीम का मनोबल को ऊंचा करे। लेकिन यहाँ देखना यह शेष होगा कि सेकंड हाफ का जो निर्धारित समय है, इस समय में कौन सा टीम होगा जो अपना पहला स्कोर कर पाएगा। यहाँ से मोती पहाड़ी की टीम के द्वारा बॉल को बढ़ाया गया था, लेकिन पुनः बॉल को निकालते हुए मालदा की टीम एक खिलाड़ी को बीट के साथ एक सुंदर सा लोपिंग पास अपने राइट विंग खिलाड़ी के लिए, लेकिन यहाँ पर लेफ्ट बैक खिलाड़ी के द्वारा बॉल को क्लियरेंस किया गया। फिर से यहाँ पर जौहर मालदो के लिए बॉल, जर्सी नंबर 12 में एक आदिम जनजाति के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेयर जो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, जौहर मालदो जर्सी नंबर 12 में। और निश्चित रूप से उनके पास अनुभव है, उनके पास स्किल है, बड़े बड़े टूर्नामेंट खेलने का अनुभव कहीं ना कहीं है। तो इस मैच में क्या कर पाते हैं, कितना अपना रोल को निभा पाते हैं अपने टीम के लिए, वह देखना शेष होगा। और फिर से यहाँ पर जर्सी नंबर 14 ने अपने स्ट्राइकर जोन प्लेयर के लिए यहाँ पर पास किया था, लेकिन गंगा सर का यहाँ पर विसिल बज चुका है। यहाँ से एक फ्री किक जीत लिया है हमारे मोती पहाड़ी की टीम और एक यहाँ से फ्री किक करने का मौका जरूर मिलेगा। रूपा माल तो शॉट के लिए आए हुए हैं, इस फ्री किक को लेने के लिए आए हुए हैं। यहां से हल्का सा पुश किया था, हल्का सा पुश शॉट खेला था, लेकिन यहां कीपर ने भाप लिया था इस बॉल को और स्टेप आउट के साथ बॉल को गैदर किया गया और जल्दी बेले यहां पर अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढते हुए फिर से यहां पर मालदा की टीम हॉल्ड के साथ अपने बैक खिलाड़ी को पास करने का प्रयास था, लेकिन यहां से बॉल को क्लियरेंस किया गया टच लाइन से बाहर और थ्रोइंग करने का मौका, एक लंबा थ्रोइंग और बॉल को जाने देंगे यहां से गोल लाइन से बाहर, क्योंकि इस बॉल में थोड़ी सी गति थी और यहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं थे, बंगाल यानी कि हमारे मालदा टीम के प्लेयर्स नहीं थे और इस तरह से जाने दिया बॉल गोल लाइन से बाहर। यहां से गोल किक करने का अवसर होगा हमारे मोती पहाड़ी टीम के लिए और यहां से गोल किक लिया गया अपने राइट खिलाड़ी के लिए। यहां पर शॉट लिया था, लेकिन बॉल में नियंत्रण रख नहीं पाया और इस तरह से बॉल टच लाइन से बाहर। थ्रोइंग करने का मौका, यहां पर होल्ड करते हुए 2 खिलाड़ी को बीट करने का प्रयास, लेकिन पुनः बॉल टच लाइन से बाहर। थ्रोइंग करने का मौका मोती पहाड़ी के लिए, फिर से यहां पर बॉल को बाहर निकाला है प्ले से और यहां पर बैक टू बैक थ्रोइंग करने का मौका रहेगा मोती पहाड़ी के लिए। एक नजदीकी मौका बन सकता है, यहां पर राइट विंगर के लिए बॉल को पास किया, होल्ड करने का प्रयास, पुनः बॉल यहां से प्ले से बाहर गई है। फिर से यहां पर थ्रोइंग करने का मौका, यहां पर मनस थ्रो गोविंद के लिए, गोविंद यहां पर क्रॉस खेला है, लेकिन यहां पर उसे कद के डिफेंडर के द्वारा बॉल को निकाला गया। पूरा बॉल यहां पर जर्सी नंबर 13 मोती पहाड़ी के लिए, यहां पर क्या कर पाते हैं, लेकिन बॉल पोजीशन यहां से मालदा के लिए गया था, लेकिन पूरा बॉल पोजीशन यहां पर मोती पहाड़ी, यहां पर शॉट खेला है अपने 18 यार्ड बॉक्स में, लेकिन उससे पहले कीपर के द्वारा स्टेप आउट के दर किया गया, जो एक संभावना बन रहा था यहां पर, वह संभावना बेकार होता हुआ और पुनः बॉल यहां पर मालदा के लिए। जर्सी नंबर 6 यहां पर ग्राउंड पास
जर्सी नंबर 14 के लिए, जर्सी नंबर 14 जर्सी नंबर 7 के लिए बॉल को छोड़ा है, लेकिन पुनः यहाँ पर जर्सी नंबर 10 ने जर्सी नंबर 16 के लिए बॉल को पास किया। मोती पहाड़ी की ओर से रफ्तार गति के साथ यहाँ पर 2 खिलाड़ी को बीट करने का प्रयास किया गया था, लेकिन वहां पर सफल नहीं हुए और इस तरह से बॉल को निकाल दिए हमारे मालदा की ओर से। यहाँ पर रफ्तार बनाते हुए एक मोमेंट तलाश करता हुआ शॉट का, लेकिन उससे पहले बॉल गोल लाइन से बाहर। यहाँ पर इशारा आना बाकी है, यहाँ पर क्या निर्णय होगा, यहाँ पर क्या रहेगा निर्णय, और शायद यहाँ पर दिशा निर्देश समझाते हुए खिलाड़ी को इस तरह का गलती ना करे। और यहाँ से गोल किक करने का अवसर यहाँ पर मोती पहाड़ी के लिए, जर्सी नंबर 7 के लिए बॉल को चौका यहाँ पर डिफेंस लाइन के द्वारा डिटर्निंग शॉट यहाँ पर मालदा की ओर से। फिर से यहाँ पर जर्सी नंबर 6 ने यहाँ पर जर्सी नंबर 14 जर्सी नंबर 11 के लिए पास किया है। 11 यहाँ पर क्या कर पाते हैं, बॉल को होल्ड के साथ एक क्रॉस खेलने का प्रयास था, लेकिन बॉल पोजीशन यहाँ पर बबलू माल्टो के लिए और बबलू के द्वारा बॉल को निकाला टच लाइन से बाहर। यहाँ से थ्रोइंग करने का मौका रहेगा और इस तरह से मालदा के पक्ष में बॉल जाता हुआ पुनः बॉल यहाँ पर मोती पहाड़ी के लिए हल्का सा बीट करने का प्रयास था और इस तरह से शॉट लिया गया और बॉल टच लाइन से बाहर। थ्रोइंग का पोजीशन और एक सब्स्टिट्यूट है गंगा सर यहाँ से मालदा के लिए एक सब्स्टिट्यूट जर्सी नंबर 11 आउट करेंगे और उनके स्थान पर जर्सी नंबर 10 यानी कि जर्सी नंबर 10 की अगर हम बात करते हैं तो पूरे टीम के सबसे अच्छे प्लेयर का जर्सी नंबर 10 होता है और यहाँ पर टीम मैनेजर ने शायद इस खिलाड़ी को होल्ड में रखा था क्योंकि समय का इंतजार कर रहे थे। यहाँ पर जैसे यहाँ पर अंतिम समय में उनको उतारा जा रहा है, उनका क्या रोल रहेगा वह देखना शेष होगा। यहाँ से थ्रो इन पोजीशन हमारे मोती पहाड़ी के लिए, फिर से यहाँ पर गोपिन के लिए बॉल, गोपिन ने यहाँ पर पास किया है बरन के लिए, लेकिन जर्सी नंबर 4 फिर से यहाँ पर मालदा की ओर से एक छोटे छोटे पास के माध्यम से बॉल को आगे बढ़ाने का प्रयास जारी है दोनों ही टीमों का, लेकिन अभी तक गोल हुआ नहीं है। यहाँ पर गोल करना बहुत ही जरूरी है दोनों टीमों के लिए। और फिर से यहाँ पर एक जमीनी पास देखना होगा, जर्सी नंबर 11 शॉट ट्राई हुआ है, लेकिन उतनी यहाँ पर जिस रफ्तार की शॉट होने की जरूरत थी वह रफ्तार नहीं थी इस बॉल में और कीपर को किसी तरह का दिक्कत नहीं हुआ यहाँ पर बॉल को गैदर करने में। और फिर से यहाँ पर एक समान दिशा में बॉल को पास किया जर्सी नंबर 7, जर्सी नंबर 7 हल्का सा माइनस जर्सी नंबर 13 के लिए। जर्सी नंबर 13 यहाँ बॉल को आगे बढ़ाया गया था लगभग स्ट्राइकर जोन के प्लेयर के लिए, लेकिन उससे पहले यहाँ पर राइट बैक पोजीशन खिलाड़ी मालदा के द्वारा बॉल को निकाला गया। फिर से बरन के लिए बॉल, जर्सी नंबर 14 एक अच्छे प्लेयर है और फिर से यहाँ पर राइट विंग खिलाड़ी के लिए बॉल को पास किया था, लेकिन बॉल में थोड़ी सी गति थी और इस तरह से बॉल टच लाइन से बाहर। थ्रो इन पोजीशन रहा यहाँ पर मालदा के लिए, फिर से उसी खिलाड़ी के लिए बॉल, एक लॉबिंग शॉट यहाँ पर एक लॉन्ग रेंज की पास करने का प्रयास, यहाँ से बॉल हल्का सा डिफ्लेक्शन होता हुआ लेकिन देखना शेष होगा। फिर से पुनः यहाँ पर बॉल आता हुआ गोपिन के लिए, गोपिन ने यहाँ पर बरन के लिए बॉल को पास किया है, देखना शेष होगा। यहाँ पर हल्का सा क्रॉस खेलने का प्रयास, फिर से यहाँ पर चौहान मालदो के लिए बॉल गया था लेकिन थोड़ी सी दिशा से भटके और इस तरह से बॉल को निकाल दिया सेकंड स्टॉपर के द्वारा यहाँ पर मालदा की ओर से। फिर से यहाँ पर बॉल को हल्का सा पुश करने का प्रयास था और बॉल चली गई टच लाइन से बाहर। थ्रो इन पोजीशन यहाँ पर रहेगा हमारे मालदा के लिए। फिर से यहाँ पर